Hello बच्चों, let's do the question. So the question here is find the electric field at a point P shown in the figure on the perpendicular bisector of a uniformly charged thin wire of length L carrying charge Q. The distance of the point from the center of the rod is A, that is root 3 L by 2. root 3 into L by 2. ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक रॉड है, चार्ज थिन वेयर है और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट द पॉइंट P हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है. ओके, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, तो मान लो हमारे पास एक ऐसे चार्ज वेयर है. ओके, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कितना है, मान लो ये आर डिस्टेंस में प्लेस किया गया है. तो यहाँ पॉइंट पी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के लैम्डा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड is equals to k lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2. ओके, ये जो थीटा 1 क्या है, द टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर पॉइंट P को हम ज्वाइन करें, जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम बोलेंगे थीटा 1. ओके, थीटा 1. अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट से पॉइंट P को ज्वाइन करें तो जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम बोलेंगे थीटा 2. ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ये एक हमारे पास एक रॉड है. ओके, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए है, और ये पॉइंट P है और ये L लेंथ का स्ट्रिंग है. ओके, और चार्ज Q है. तो इसमें अगर हम देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कोशिश करें और A का वैल्यू कितना दिया गया है, A इक्वल्स टू रूट 3 इंटू L बाई 2. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखते हैं, तो E इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, K लैम्डा बाई ए और साइन, ये देखिए ए कितना, ए का वैल्यू क्या है, रूट 3 इंटू L बाई 2. तो और ये वाला जो है हाइपोटेन्यूज है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये L बाई 2 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहा है, और ये रूट 3 इंटू L बाई 2 है. तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे निकाल सकते हैं, 3L स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट. ओके, उसका मतलब 4L स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट, उसका मतलब L स्क्वायर, उसका मतलब इसका कितना वैल्यू आ गया, L आ गया. तो हमारा हाइपोटेन्यूज जो है L आ गया. तो ये नीचे से भी जो जा रहा होगा उसका भी डिस्टेंस कितना होगा, उसका भी लेंथ कितना होगा, L होगा. तो K लैम्डा बाई A साइन थीटा 1, साइन थीटा हम अगर निकाले, ये अगर थीटा 1 है तो साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा, तो L बाई 2 साइन थीटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, L बाई 2 बाई L. तो L से L कैंसिल, उसका मतलब 1 बाई 2, और साइन थीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2. ओके, और लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज बाई टोटल लेंथ कितना है, L है. ओके, Q बाई L. तो इसमें भी पुट कर लेते हैं, E इक्वल्स टू K Q अपॉन L, और A का वैल्यू कितना है, रूट 3 इंटू L बाई 2, रूट 3 L बाई 2. ओके, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 ये कितना हो गया, 1 हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा अगर इसको सॉल्व कर देंगे, ओके, K का वैल्यू क्या रखेंगे, K इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, इसको अगर पूरा K का वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा
क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। ओके, तो हमारा क्या आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, Q अपॉन 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए, that is Q upon 2√3 pi epsilon naught L square is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.